अब सवाल यह है कि मस्जिद में शिवलिंग है या फिर फव्वारा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंचा जयपुर के उस इलाके में जहां शिवलिंग ही शिवलिंग है। देखिए मेरे सहयोगी मनीष शर्मा की जयपुर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, कोर्ट में इस बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष के पास जो सबसे बड़ा आधार है वो है वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी आकृति, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। जो होल किया गया वो 6 इंच का महज है, लकड़ी डाल के चेक किया गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो है तो शिवलिंग ही। जब भक्त है ये, इनको हर चीज शिवलिंग में नजर आएगी। अब सवाल ये है कि क्या किसी शिवलिंग को फव्वारे का रूप दिया जा सकता है? इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने। क्या है पत्थर का सच, वो शिवलिंग है या कोई फव्वारा? हालांकि इस मामले पर अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन शिवलिंग पर जो पैच है उसे लेकर हम पड़ताल करने पहुंचे हैं जयपुर के खजाने वालों के रास्ते में। जयपुर के खजाने वालों का रास्ता अगर यूं कहा जाए, शिवलिंग और तमाम मूर्तियों की एक बड़ी मंडी है, जहां पर विदेशों से लेकर देश भर में शिवलिंग और तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को भेजा जाता है। यहाँ हर तरफ आपको शिवलिंग दिखेंगे, कहीं काले कहीं सफेद, कुछ पूरे कुछ अधूरे, अलग अलग आकार के शिवलिंग। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग कैसे तैयार किया जाता है। पूरा एक पीस में बनता है, पूरा एक ही मार्बल होता है, नीचे से लेके ऊपर शिवलिंग तक आकार तक। इसमें क्या है, बनाने के अंदर क्या है, हमें जो नीचे का पीस लेना पड़ता है, नीचे के पीस से लेके और ऊपर तक क्या एक ही पत्थर में से कटाई छलाई करके पूरा पीस बनाया जाता है। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। बरसों से शिवलिंग बना रहे वीरेंद्र शर्मा को जब हमने तस्वीर दिखाकर पूछा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। हम ये कह सकते हैं आपको कि वो 101% शिवलिंग है, क्योंकि अगर वो फव्वारा होता तो अगर उसकी ऊपर की जो सतह होती ऊपर की, जो ऊपर पिरामिड आता है, ऊपर का लिंगम जो आता है, लिंगम चौकोर होता और उसके ऊपर एक छोटा सा एक व्हाइट कलर का पत्थर डाल दिया गया है और व्हाइट पत्थर डाल के उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा फव्वारे जैसा लगा दिया गया है। अगर आप गौर से वजू खाने में मिली आकृति को देखें तो वो बिल्कुल शिवलिंग जैसी दिखती है, लेकिन उसके शिखर पर सफेद पत्थर लगा हुआ है और उसमें 5 छेद हैं। क्या इतने पुराने शिवलिंग में छेद किए जा सकते हैं? ये पुराने प्राचीन जो भी मिलेंगे आपको, प्राचीन जितने भी हैं काले पत्थर में ग्रे कलर के या डार्क कलर के अंदर ही मिल पाएंगे। अब ये बड़ा शिवलिंग है, अगर इसको क्या है फव्वारा नुमा बनाना है अपने को, तो ये जो आकार है ये वाला, ये इतना सा कोना, क्योंकि इतना सा कोना काट के उन्होंने सिर्फ इतनी सी हिस्से को जोड़ा है। सवाल ये भी था कि शिवलिंग में छेद करके उसे फव्वारे में कैसे बदला जा सकता है। वीरेंद्र शर्मा इसे भी डेमो देकर समझाते हैं। ये सिर्फ इतना सा दाबा गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये हिस्सा थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ पर ये रख दिया गया है, ये दोनों चीजें रख दी गई है, पर इसके अंदर अगर छेद करा जा रहा है तो सिर्फ छेद यहाँ किया हुआ है, और छेद आप गौर से देखिए उसमें छेद है ना, यो तरह से छेद है, जबकि फव्वारे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक छेद चाहिए, इसमें 5 छेद है। ये वो कलाकार हैं जिनकी पूरी जिंदगी शिवलिंग को बनाने में गुजर रही है। शिवलिंग को पहचानने में इनकी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? लेकिन ये सिर्फ तस्वीर देखकर बता रहे हैं। तस्वीर और हकीकत का पता तो तब ही चलेगा जब कोर्ट इसकी सच्चाई तय करेगा। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बाबा कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।